झारखंड में सहायक आचार्यों की बहाली को लेकर सुनवाई हुई है और सवाल यह उठाया गया था कि जब सहायक आचार्य के 11,000 पद हैं तो सिर्फ 5,000 पर ही बहाली क्यों हुई है, बाकी खाली पदों का क्या होगा। और उसके ऊपर से देखिए, जब संशोधित रिजल्ट जारी किया गया तो संशोधित रिजल्ट जारी करने के दौरान और कई अभ्यर्थियों के नाम हट गए थे। अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर उसमें भी पद क्यों हो गए, और इस पर सुनवाई हुई है। अगली सुनवाई इस पर होनी है, इस पर चर्चा करेंगे। नीरज हमारे साथ है। नीरज, देखिए ये काफी बड़ा मसला है कि 11,000 जब पद हैं तो बहाली सिर्फ 5,000 ही क्यों, और अब इस पर अदालत ने जवाब मांग लिया है। बिल्कुल, देखिए आज भी एक याचिका पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान जवाब दाखिल करने का निर्देश जो है वो जेसीसी और राज्य सरकार को दिया गया है। देखिए, संशोधित रिजल्ट जब जारी हुआ है उसके बाद से कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, चाहे 1 to 5 कैटेगरी की बात कर ले या फिर साइंस में सोशल साइंस या फिर लैंग्वेज टीचर की बात कर ले, इन सभी कैटेगरी में जो अभ्यर्थी थे उन्हें बाहर कर दिया गया। इससे पहले जो रिजल्ट जारी किया गया था, मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, उसमें उनका नाम शामिल था और जैसे ही संशोधित रिजल्ट जारी हुआ उनका नाम जो है हटा दिया गया। तो इसको लेकर जो है याचिका अब दाखिल की जा रही है झारखंड हाई कोर्ट में। कई याचिकाओं पर सुनवाई भी हो चुकी है, कई और भी याचिका जो है वो दाखिल की गई है। ऐसे ही एक याचिका जो है वो मनोज कुमार महतो की ओर से दाखिल की गई थी और उसमें ये कहा गया है कि उन्हें जो है पहले मेरिट लिस्ट में रखा गया 1 to 5 कैटेगरी के, और उसके बाद उन्हें हटा दिया गया। इस प्रदीप कुमार का जो एक फैसला आया था प्रदीप कुमार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का, उसका हवाला दिया गया है। और जो बातें आज झारखंड हाई कोर्ट में कही गई प्रार्थियों की ओर से, वो कहा गया कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है उसका हवाला देते हुए संशोधित रिजल्ट जो जारी किया गया है वो झारखंड में कहीं से भी लागू नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं गलत है। ये एक बात जो है वो कही गई है जिस पे जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया। देखिए, उधर बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी जो विसंगतियां हैं वो कही जा रही है अभ्यर्थियों की ओर से कि जो मेरिट लिस्ट निकाला जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है। और ये भी कहा गया है कि 11,000 जो पोस्ट है, अगर हम 1 to 5 इंटरमीडिएट 10 टीचर की बात करें तो उस 11,000 पोस्ट में लगभग 5,000 जो पद है वो भरे गए हैं। और अभी तक जो अगर बात करें तो लगभग 7,000 जो पद हैं वो अभी भी खाली हैं। ऐसे में उन पदों को भरा जा सकता है, लेकिन क्या कारण है जिस कारण से उन्हें नहीं भरा जा रहा है, और वो वैकेंट पद जो है उसको लेकर भी बातें जो स्पष्ट नहीं की जा रही जेसीसी की ओर से। और देखिए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है। हो सकता है कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी मामले की सुनवाई हो, क्योंकि महत्वपूर्ण मामला है और 26,001 शिक्षकों का मामला है और लंबे वक्त से इस पे जो है बहाली नहीं हो पाई है। और जब बहाली हुई तो बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें अप्लाई किए थे, लेकिन उनका जो है सेकेंड बार जो रजिस्ट्रेशन में वो अगर अप्लाई किए तो उन्हें हटा दिया गया था। लेकिन जो पहले बार रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिनका आवेदन दिया था, उन अभ्यर्थियों को ही अलाउ किया गया। और उसके बाद बहुत सारे मामले पर भी सुनवाई हुई थी जहां से कहा गया था कि एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं है, जिन्हें डीवी के लिए बुलाया गया है वही एलिजिबल कैंडिडेट्स है। संभवतः डीवी के ये तमाम सवाल अभ्यर्थी महीनों से उठा रहे थे, लेकिन जेएसएससी इनके जवाब देने से बच रहा था, कुछ स्पष्ट बता नहीं रहा था। लेकिन आज की सुनवाई में अहम यह है कि हाई कोर्ट ने अब तो काउंटर एफिडेविट दाखिल करने, कारण बताने को कह दिया है। तो अब जेएसएससी को खुलासा करना होगा कि खाली पद क्यों छोड़े गए हैं, आगे क्या योजना है उसे लेकर। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात कर ले, कुछ आंकड़ा मैंने कुछ दिन पहले निकाला हुआ था कि अब तक कितने जो सहायक आचार्य हैं जिनकी नियुक्ति हुई है। तो अभी अगर बात करें तो 9,477 ऐसे सहायक आचार्य हैं जिनकी जो अभी तक नियुक्ति है हो पाई है, जो मेरिट लिस्ट में आया है। और उसमें सोशल साइंस की बात कर ले तो 2,748 है, लैंग्वेज टीचर 813 है, मैथ्स और साइंस के 1,454 है, और इंटरमीडिएट ट्रेन टीचर के 4,333 थे। और उसके बाद 129 नए जो नाम जो थे वो जुड़े, तो कुल मिलाकर 9,477 जो टोटल पोस्ट है वो आए। और बीच में कुछ और भी जो रिजल्ट थे वो जारी किए गए, तो कुल मिलाकर जो लगभग बताया जा रहा है कि 5,000 का आंकड़ा है वहीं तक छुपा है। लेकिन अगर टोटल वैकेंट पोस्ट की बात करें तो वो 11,000 है। तो ये बातें जो है बतानी पड़ेगी जेएसएससी को कि जेएसएससी उन खाली पदों का क्या करेगी, और वो खाली पद है तो जो अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था उन अभ्यर्थियों को बहाली कैसे होगा, क्योंकि अगर वैकेंट अगर पोस्ट जो है वो खाली है और अभ्यर्थी वहां पे उपस्थित है, मौजूद है,
और उनके अंश जो है वो क्वालिफाइड अंश में आते हैं, तो उनकी बहाली क्यों ना हो। तो ये कई बातें हैं जिसको लेकर हो सकता है कि आने वाले सुनवाई में बातें हो सकती है, और जो प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता है वो अपनी बातों को रख सकते हैं, और कई और भी पहलू जो है वो निकलकर सामने आ सकते हैं, चाहे वो 1 to 5 कैटेगरी के हो, साइंस मैथ के हो, सोशल साइंस के हो, या फिर लैंग्वेज टीचर के हो। झारखंड के हजारों अभ्यर्थियों को इस बात का इंतजार होगा कि जेएसएससी काउंटर एफिडेविट में क्या कुछ बताता है, या फिर हो सकता है कि जेएसएससी उससे पहले ही कोई निर्णय ले और अभ्यर्थियों के लिए रोजगार के बहाली का रास्ता क्लियर करे। आपके सपनों का घर अब आपके करीब। पेश है सूर्या श्रीधाम आंगन, धनबाद के हृदय स्थल जेसी मलिक रोड, हिरापुर में स्थित एक अल्ट्रा लक्सरी फ्लैट प्रोजेक्ट। यहाँ हर डिटेल सोच समझकर बनाई गई है ताकि आपको मिले एक बेहतरीन जीवन का अनुभव। सूर्या श्रीधाम आंगन में आपका स्वागत है। डबल फ्लोर पार्किंग और मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर स्टाइलिश ड्राइववे, फॉयर और शानदार रिसेप्शन तक खूबसूरत आउटडोर सीटिंग एरिया, स्विमिंग पूल और फाउंटेन, बच्चों के लिए सैंड पिट और किड्स प्ले एरिया, साथ ही परिवार के लिए गैज़ेबो और बैंक्वेट हॉल, साथ में जिम्नेजियम और आरामदायक वेटिंग एरिया, व्यापार की सुविधा के लिए कमर्शियल स्पेस और आध्यात्मिक शांति के लिए टेम्पल। हर फ्लैट को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया है। अपने सपनों का घर बनाने का समय अब है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अनंत झा 9471192005, राकेश 9471192001। सूर्य श्रीधाम आंगन, आपके सपनों का भरोसेमंद साथी। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने।